मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों सारे जहां से अच्छा वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है भाई, एक और देशभक्ति पर सीरीज आ चुकी है। जैसे अगर आपने रिसेंटली सालाकार सीरीज देखी होगी, दोनों में कॉमन बात यह है कि भाई दोनों की स्टोरी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में है। भाई सारे जहां से अच्छा कितना दिल जीत पाई है आपका। चलिए बात करते हैं और क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है 1970s में, जहां पर अमेरिका, रशिया, चाइना, तीनों के तीनों बड़े देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस में लगे हुए हैं। वहीं पर ही हमारे इंडियन साइंटिस्ट होमी भाभा भी भारत को एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। मगर दुख की बात यह होती है कि भाई कुछ समय बाद ही होमी भाभा की एक एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब भाई डेथ होती है या किसी एक साजिश के तहत उनको मारा जाता है, ये तो आपको जब सीरीज होगी तभी आपको पता लगेगा। मगर इस हादसे को रोकने के लिए हमारे भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट विष्णु शंकर नाकामयाब हो जाते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि यह हादसा होने वाला है, पर अनफॉर्चुनेटली वो रोक ही नहीं पाते हैं। अब भाई इसी बीच रॉ चीफ के.एन. राव प्लेड बाय रजत कपूर को ये खुफिया जानकारी मिलती है कि भाई 1971 के युद्ध के हारे जाने से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखला गया है और वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है ताकि वो भारत को तबाह कर सके और भारत पर मनमाना शासन कर सके। और इसी तवज्जो में पाकिस्तान ISI मुर्तजा मलिक इस मिशन की जिम्मेदारी संभालते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले हैं। भाई उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ भारत विष्णु शंकर को इस्लामाबाद में एक डिप्लोमेट बनाकर भेजते हैं ताकि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को रोक सके। अब भाई कैसे विष्णु शंकर अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि भाई उस समय का जो ISI होता है उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रॉ से, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो ये पूरी कहानी और पूरी सीरीज़ का देखा जाए ये है प्लॉट। दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज 6 एपिसोड में सिमटा दी गई है, वो भी 30 मिनट के हैं। तो भाई कहीं पर भी आप बोर ही नहीं हो सकते हो, आराम से इस सीरीज को जाके देखो। मगर एक चीज़ की कमी मुझे ज़रूर लगी, जो सीरीज के अंदर कैरेक्टर हैं उनके बीच में जो टकराव है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगी। इसलिए आपको सीरीज में थ्रिल की कमी ज़रूर नज़र आएगी। मगर दोस्तों मुर्तजा मलिक और विष्णु शंकर के बीच में जो शतरंज की चाल चली जाती है वो आपका इंटरेस्ट बना के रखती है पूरी सीरीज में। वही है पूरी सीरीज का प्लस पॉइंट। भाई एक्टिंग की बात करें तो प्रतीक गांधी से ज़्यादा मुझे पूरी सीरीज में सनी हिंदुजा लगे मजबूत किरदार में। उन्होंने अपने किरदार को यानी कि मुर्तजा मलिक को बहुत ही अच्छे से पेश किया है कि कैसे भाई ISI एजेंट एक कठोर नेचर का होता है, कैसे वो अपने देश के लिए पैट्रियोटिक होता है। हालांकि दोस्तों प्रतीक गांधी भी अपने किरदार में बहुत ही अच्छे से जचे हैं। उनका जो किरदार है कि सबके बारे में सोचने वाला इंसान, सबके बारे में ख्याल रखने वाला इंसान, उस किरदार को उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से जीवंत किया है। दोस्तों जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। बाकी आपको अनु सोनिया किरदार भी इस सीरीज में देखने को मिलेगा। उनका किरदार बहुत ही अलग ढंग का है और उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत ही अलग ढंग से पेश किया है। बाकी इसमें आपको सोहेल नैयर हैं, कृतिका कामरा हैं और रजत कपूर है। सब अपने अपने किरदार में जजे हैं, सब ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों इस सीरीज में थ्रिल की कमी ज़रूर है, मगर इस सीरीज को आप एक बार जाके ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि भाई देशभक्ति पर फिल्म है, हमारी हिस्ट्री पर फिल्म है कि कैसे हमारा जो भारत था उसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा, और भाई कितने हमारे ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपनी जान दी और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद की। दोस्तों चलता हूं, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।